बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स आज आपको मैं न्यू सिलेबस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा कि सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है, कितने कितने परसेंट कौन सा पेपर आता है। आज मैं जो आपको सिलेबस बताऊंगा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पेपर पैटर्न 2025 की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अंदर आपको बताऊंगा कि कॉर्पोरल का सिलेबस, एएसआई का, यूडीसी और एलडीसी का मुकम्मल पेपर पैटर्न आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ए टू जी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पेपर पैटर्न 2025 जो है कॉर्पोरल, एएसआई, यूडीसी, एलडीसी इनका जो सिलेबस है वो मैं आपको बताने लगा हूं। सब पोस्टों का एक जैसा सिलेबस नहीं होता, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। मेन कि अगर यूडीसी और एलडीसी का जो पेपर है इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तकरीबन आप लगा लें कि कुछ 10% तक थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि एलडीसी एंड यूडीसी का पेपर इन जैसा ही होता है लेकिन 10% वो डिफरेंट होता है। इसके अंदर आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं। तो इन दोनों के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं होते। तो बस ये है थोड़ा सा डिफरेंस, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बाकी मैं आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन देता हूँ पार्ट 1 के अंदर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जो इनका सिलेबस है। सबसे पहले मैं आपको कॉर्पोरल, एएसआई, यूडीसी और एलडीसी इनका जो सिलेबस है वो बताता हूँ और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन सब में से डिफरेंट क्या है, कौन कौन सा सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस है वो इन दोनों में आता है। उसके थोड़े से एमसीक्यूज आपको बता दूंगा। उससे पहले डियर कैंडिडेट्स आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको मिल सके रिगार्डिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। और अगर आपने हमारे चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, आप जल्दी से उसे फॉलो कर लें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट और जो भी नोट्स और जो भी चेंजेस हो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर तो हम आपके साथ व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर देंगे। तो पार्ट 1 के अंदर है कॉर्पोरल, एएसआई, यूडीसी, एलडीसी इनका जो स्टैंड करवाने के लिए किया है। सबसे पहले आप इंग्लिश के पोर्शन को कंसीडर करें तो 20% इंग्लिश का जो सिलेबस होता है, मीन यही होता है पेपर के अंदर भी पार्ट 1। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है ये 20% होता है। इस 20% के अंदर होते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी और वर्ड मिसिंग होते हैं। एक अगर एमसीक्यू दिया गया उसमें से एक वर्ड मिसिंग होगा वो आपने बताना होता है। करेक्ट सेंटेंस, ग्रामर यूजेज। मीन के इसके अंदर आपके पास एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी कुछ एमसीक्यूज होंगे। तो ये है सारा इंग्लिश का जो सिलेबस आपके साथ मैंने शेयर किया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कॉर्पोरल, एएसआई, यूडीसी का पार्ट 2 जो होता है उसमें पाक स्टडी के क्वेश्चन होते हैं। मीन के पाक स्टडी के जो है वो 20% पोर्शन इंक्लूड होता है पाक स्टडी का, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है लेकिन जो स्टूडेंट हमसे प्रिपरेशन कर लेते हैं उनका ये भी क्लियर हो जाता है। तो अगर आपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है कि आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट पास हो जाए, हम 100% गारंटी के साथ टेस्ट की तैयारी करवाते हैं और हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। उसके नोट्स के साथ लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट को मुकम्मल जो के टेस्ट की तैयारी करवाते हैं और उनके टेस्ट भी लेते हैं। जिस जिस तरह का टेस्ट आता है उसी तरह के हम भी टेस्ट लेते हैं और 100% आपकी गारंटी के साथ तैयारी होगी अगर आप हमसे तैयारी करेंगे। तो उसके बाद पाक स्टडी का जो 20% इंक्लूड होता है इसके अंदर होता है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 से टुडे, आज तक जितनी भी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। नेक्स्ट पे जनरल नॉलेज का इंक्लूड होगा, पाकिस्तान की जितनी भी जनरल नॉलेज है उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान के बारे में है वो इंक्लूड होगी। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड होगी। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट इन 1857 ये भी इंक्लूड होगी। उसके बाद आ जाता है 1973 का आइन जो होगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो ये है पाक स्टडी। हमने बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए हुए हैं। तो अगर आप नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर 100% पास हो जाएगा और गारंटी के साथ हम टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। और नेक्स्ट जो है कॉर्पोरल, एएसआई, यूडीसी और एलडीसी का पार्ट 3 पेपर के अंदर होता है वो होते हैं 20% करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे ही इनकी जो आती हैं भर्ती हैं तो हम करंट अफेयर की एक फाइल तैयार कर लेते हैं और पेपर के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं उसी फाइल में से लगते हैं। तो नेक्स्ट में आ जाता है जो करंट अफेयर्स होते हैं, इसके अंदर आ जाता है आपका वजीर आजम, सदर, वजीर आला, ये सारा पूरे मुल्क के हालात होते हैं। और इसके अंदर करंट अफेयर के अंदर आपको
ASF के मतलब भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ASF के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने नोट्स के अंदर ही हर चीज़ को कंपाइल कर देते हैं ताकि स्टूडेंट की तैयारी मुकम्मल नोट्स से ही हो जाए। तो नेक्स्ट आ जाता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। इसका जो पार्ट नंबर 4 होता है, जो इसका पार्ट नंबर 4 है, इसके अंदर आ जाता है इस्लामिक एंड उर्दू। उर्दू और इस्लामियात के MCQs होते हैं, ये 20% पोर्शन इंक्लूड होता है इसके अंदर। 20% कॉर्पोरल, ASI, UDC और LDC, इनके अंदर ये 20% जो है वो पार्ट इंक्लूड होता है, जो कि मोस्ट इजी होता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और आपका टेस्ट है वो 100% पास हो जाए, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे और आपकी बहुत अच्छी वहां पे तैयारी हो जाएगी। वहां स्टूडेंट एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है और सारे क्वेश्चन उनके उधर सोल्व हो जाते हैं। जब लाइव क्लासेस होते हैं स्टूडेंट को डिसीजन का भी टाइम दिया जाता है ताकि आपस में सब क्वेश्चन डिस्कस कर लें, जो भी इनकी जो मिस्टेक हो या इनको अंडरस्टैंडिंग ना हो वो क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट में आ जाता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर आ जाता है कॉर्पोरल, ASI, UDC, LDC। इन चारों के लिए जो पार्ट नंबर 5 है वो मैथमेटिक्स, 10% मैथ इंक्लूड होती है, बेसिक मैथ होती है। ये हमने भी नोट्स इसके बनाए होते हैं, उसी में से ही MCQs लगते हैं। तो ये है पार्ट नंबर 5। और जो पार्ट नंबर 6 है, इन सब का पार्ट नंबर 6 है वो 10 नंबर का ऐसे इंक्लूड होता है, 10 नंबर का ऐसे इंक्लूड होता है इन सब के अंदर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के पेपर पैटर्न के अंदर। तो ये चारों के लिए है। अब आपको बता दूं कि LDC एंड UDC के अंदर क्या फ़र्क है। इनके अंदर कंप्यूटर के MCQs होंगे, बेसिक कंप्यूटर के जितने भी MCQs होंगे वो इन दोनों के अंदर आएंगे, क्योंकि इसका काम ही कंप्यूटर का है। बेसिक कंप्यूटर के MCQs होंगे, आपसे पूछा जाएगा, शॉर्ट कीज पूछी जाएंगी कंप्यूटर की, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आप MS वर्ड, MS जो होता है पावर पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा, MS वर्ड के बारे में पूछा जाएगा। जितने भी बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर लाजमी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। आई होप कि आपने तमाम क्वेश्चन मेरे अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। जो भी आपकी मिस्टेक हो, में आपको समझ ना लगी है, वो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, आपको लाजमी रिस्पॉन्स किया जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।